सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2 चिड़िया और हाथी। बच्चों, हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास में बच्चों हमने कल किया था मौखिक प्रश्न। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे का अभ्यास शुरू करने से पहले कल जो हमने किया था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बच्चों, पहले हम मौखिक प्रश्नों को दोहराएंगे। चलिए हम मौखिक प्रश्नों को पढ़ करके बोलकर एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हम लिखित प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो बच्चों, हमारा कल का अभ्यास था मौखिक प्रश्न। प्रश्न उत्तर में हमारा था मौखिक प्रश्न। मौखिक का मतलब होता है बोलकर या सुनकर समझना। मौखिक, बोलकर या सुनकर समझना। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न था नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी। हमने पाठ पढ़ा और समझा भी और जाना कि जो नन्ही चिड़िया है वह बरगद के पेड़ पर रहती थी। तो बच्चों, हम उत्तर में लिखेंगे नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न क, नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी। नन्ही चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। तो बच्चों, नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी। नन्ही चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा चिड़िया क्यों डर गई। बच्चों, दूसरा प्रश्न है चिड़िया क्यों डर गई। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो चिड़िया थी वह बरगद के पेड़ पर रहती थी और जब उसने सामने से हाथी को आते देखा और हाथी क्या कर रहा था, पेड़ों की डालियों को तोड़ रहा था। तो हाथी को पेड़ों की डालियां तोड़ते हुए देखकर चिड़िया डर गई। हम लिखेंगे कि हाथी को अपनी सूंड से पेड़ों की डालियां तोड़ते देख चिड़िया डर गई। हाथी को अपनी सूंड से पेड़ों की डालियां तोड़ते देख चिड़िया डर गई। उसके बाद चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की। चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की। चिड़िया ने हाथी की मदद उसके आंख से कंकड़ निकाल कर की। चिड़िया ने हाथी की मदद उसके आंख से कंकड़ निकाल कर की। तो कंकड़ चला गया था हाथी के आंख में, उस कंकड़ को निकालकर चिड़िया ने उसकी मदद की। तो चलिए एक बार हम इसे लिख करके इसका अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है मौखिक में प्रश्न क। प्रश्न क में हमारे पास है बच्चों चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा चिड़िया। चिड़िया कहाँ, क, और ह पर आ की मात्रा चंद्रबिंदु, कहाँ रहती, र, ह, त पर बड़ी की मात्रा ती, थी। चिड़िया कहाँ रहती थी। तो हम उत्तर में लिखेंगे उत्तर क लिखेंगे चिड़िया कहाँ रहती थी। कहाँ की जगह हम लिखेंगे चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। इस कहाँ की जगह हम लिखेंगे चिड़िया। चिड़िया लिखा है, हम यहाँ से चिड़िया लिखेंगे। च पर छोटी की मात्रा ची, ड पर छोटी की मात्रा डी, य पर आ की मात्रा। चिड़िया कहाँ की जगह लिखेंगे बरगद, ब र ग द, बरगद के पेड़, प पर ए की मात्रा पेड़, पेड़। चिड़िया बरगद के पेड़ पर। यह है हमारा उत्तर। यह इतना उत्तर है जिसको हमने कहाँ की जगह पर लिखा है। ये हमारा उत्तर है बरगद के पेड़ पर। हमने कहाँ हटा करके लिखा, बरगद के पेड़ पर। रहती थी, बात का वह हिस्सा है रहती, र, ह, त पर बड़ी की मात्रा ती, थी, थ पर बड़ी की मात्रा थी। तो चिड़िया कहाँ रहती थी। चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो कि जो चिड़िया है बरगद के पेड़ पर रहती थी, ये आपका उत्तर है। इस उत्तर को आप कहाँ की जगह लिखोगे, कहाँ हटा करके लिखोगे बरगद के पेड़ पर रहती थी। चलिए, मैंने ये समझने के लिए लिखा था आपको। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न ख। प्रश्न ख में हमारे पास है, प्रश्न ख में हमारे पास है बच्चों चिड़िया क्यों डर गई। चिड़िया च पर छोटी की मात्रा ची, ड पर छोटी की मात्रा ड़ी, या। चिड़िया क्यों, क आधा क और यू, क्यों
र डर गई। चिड़िया क्यों डर गई? चिड़िया क्यों डर गई? चिड़िया, अब हम उत्तर में लिखेंगे हाथी को। उत्तर क्या है? ख। उत्तर ख में हम लिखेंगे हाथी, ह पर आ की मात्रा हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी। हाथी को, चिड़िया हाथी को सूंड से, अपनी सूंड से, अपनी सूंड, स पर बड़े की मात्रा सूंड, चंद्र बिंदु ड, अपनी सूंड से पेड़ों से, पेड़ों, प पर एक की मात्रा पे, ड़ पर एक ही ओ की मात्रा, पेड़ों से, पेड़ों की, पेड़ों की डालियां भी लिख सकते हो, टहनियां भी लिख सकते हो। हाथी को अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियां, टहनियां तोड़ता देख, तो टहनियां तोड़ता, तोड़ता देख, द पर एक की मात्रा देख, चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ पर छोटी की मात्रा ड़ी, या चिड़िया, ड और र डर गई, गई। तो बच्चों, हाथी को अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियां तोड़ता देख चिड़िया डर गई। चिड़िया को अपनी सूंड, हाथी को अपनी सूंड से पेड़ों की डालियां तोड़ता देख चिड़िया डर गई। डर क्यों गई थी? क्योंकि टहनियां तोड़ते देखकर क्यों डर गई थी? क्योंकि टहनियों पर ही उसका घोंसला था। अगर हाथी टहनियां इस तरह से तोड़ते हुए बरगद के पेड़ पर तक आकर बरगद की टहनियां तोड़ता तो उसका घोंसला भी टूट जाता, इसलिए वह डर गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथी को अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियां तोड़ता देख चिड़िया डर गई। तो इस तरह से बच्चों, यह है हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम लिखेंगे मौखिक का तीसरा प्रश्न, जो कि हम कल कर चुके थे। आज हम इसे दोहरा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की? मौखिक का प्रश्न ग। प्रश्न ग है, चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा चिड़िया, चिड़िया ने हाथी, ह पर आ की मात्रा हा और थ पर बड़ी की मात्रा हाथी की, क पर बड़ी की मात्रा की, मदद कैसे, कैसे की, कैसे की। चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की? अब उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की? चिड़िया ने हाथी की आंख से कंकड़ निकालकर उसकी मदद की। तो हम लिखेंगे चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा ची, ड पर छोटी की मात्रा डी, या चिड़िया, न पर एक की मात्रा ने, हाथी की आंख, चंद्र बिंदु और ख, आंख, चिड़िया ने हाथी की आंख, आंख से कंकड़ निकाल कर उसकी मदद, क पर बड़ी की मात्रा की। चिड़िया ने हाथी की आंख से कंकड़ निकाल कर उसकी मदद की। चिड़िया ने हाथी की आंख से कंकड़ निकाल कर उसकी मदद की। तो बच्चों, हमारा आखिरी प्रश्न है मौखिक का, चिड़िया ने हाथी के आंख से कंकड़ निकालकर उसकी मदद की। तो बच्चों, यह था हमारा पिछला अभ्यास। हमने यह पिछले वीडियो में किया था और हमने लिखित का पहला प्रश्न किया था। चलिए उसे भी दोहरा लेते हैं। तो लिखित का आगे का प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, लिखित का जो हमारा पहला प्रश्न है, जिसे हमने पिछले वीडियो में किया था, उसे दोहरा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है,
लिखित, यहाँ हम लिखेंगे लिखित, इसको भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे लिखित। अब लिखित में हमारा प्रश्न क बच्चों, लिखित में हमारा प्रश्न क है, नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ था? नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ था, कहाँ बना था? नन्ही न आधा न ह पर नन्ही चिड़िया, नन्ही चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा चिड़िया, नन्ही चिड़िया का, क पर आ की मात्रा का, घोंसला, घ पर ओ की मात्रा बिंदी, स और ल पर आ की मात्रा ला। नन्ही चिड़िया का घोंसला, नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ बना था? क, ह पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु कहाँ, ब न पर आ की मात्रा ना, था। तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर क में हम लिखेंगे नन्ही चिड़िया का घोंसला, न आधा न ह पर बड़ी की मात्रा, नन्ही, फिर लिखेंगे चिड़िया, अभी हम प्रश्न से ही लिख रहे हैं, चिड़िया चिड़िया का, क पर आ की मात्रा का, घोंसला, घ पर ओ की मात्रा स और ल पर आ की मात्रा ला, घोंसला कहाँ की जगह हम लिखेंगे? बरगद के पेड़ पर। कहाँ बना था? घोंसला बरगद के पेड़ पर बना था। तो हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ की जगह लिखेंगे? बरगद के पेड़, प पर एक ही मात्रा पेड़ पर, आगे पर तक लिखेंगे, पर बना था। यह पहला प्रश्न जो हमने मौखिक में किया है कि नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी, उसमें भी हमने यही लिखा था, उसी तरह की तरह है, लेकिन वहां रहती थी लिखा था, यहाँ पर कहाँ बना था, पेड़ पर बना था हमने लिखा, तो मिलता जुलता ही है, सिर्फ हमने आखिर में वहां रहती थी पूछा गया है, यहाँ लिखा पूछा गया कहाँ बना था, तो हमने वहां पे रहती थी लिखा था, चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी, यहाँ हमने लिखा है नन्ही चिड़िया का घोंसला बरगद के पेड़ पर बना था। तो यहाँ पे बच्चों यह पहला प्रश्न है, इसे भी हमने कर लिया था। अब चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों आज के अभ्यास में हम लिखित के आगे के प्रश्न करेंगे। तो आप पहला वाला प्रश्न आप समझ लीजिए एक बार, नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ बना था? नन्ही चिड़िया का घोंसला बरगद के पेड़ पर बना था। नन्ही चिड़िया का घोंसला बरगद के पेड़ पर बना था। उसके बाद यह था हमारा पिछला वीडियो का अभ्यास बच्चों, जिसे हमने दोहराया है। अब हम शुरू करेंगे अपना आज का अभ्यास। तो इन सारे प्रश्नों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न ख में हमारे पास है, हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? हमारा प्रश्न है हा और थी। हाथी क्यों, आधा क यो पर बिंदी, क्यों चिंघाड़ रहा था। तो बच्चों क्या आप बताएंगे हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? हाथी इसलिए चिंघाड़ रहा था क्योंकि उसके आंख में कंकड़ चला गया था। हाथी इसलिए चिंघाड़ रहा था क्योंकि उसकी आंख में कंकड़ चला गया था। तो हम लिखेंगे, हम प्रश्न से शुरू करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर ख, हम लिखेंगे हाथी, ह पे आ की मात्रा, थ पर बड़ी की मात्रा, हाथी क्यों की जगह हम लिखेंगे हाथी इसलिए चिंघाड़, च पर छोटी की मात्रा, चिंघाड़ रहा था क्योंकि आधा क यो, क्यों और क पे छोटी की मात्रा, क्यों और यो पे बिंदी, क्योंकि उसके आंख में चला गया
या गया था, कंकड़ चला गया था। तो बच्चों ये हमारा दूसरा प्रश्न, लिखित का दूसरा प्रश्न। लिखित के प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, तो यहाँ पे बच्चों हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था। चिंघाड़ने का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। हाथी की जो चिल्लाने की आवाज है उसको हम चिंघाड़ना कहते हैं। हाथी जो आवाज निकालता है उसे हम चिंघाड़ना कहते हैं। तो यहाँ हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था, क्योंकि हाथी तकलीफ में था। हाथी को क्या तकलीफ थी बच्चों, हाथी के आंख में कंकड़ चला गया था, इसलिए वो जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। तो हम क्या लिखेंगे, हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था। हाथी इसलिए चिंघाड़ रहा था क्योंकि उसके आंख में कंकड़ चला गया था। हाथी इसलिए चिंघाड़ रहा था क्योंकि उसके आंख में कंकड़ चला गया था। तो बच्चों ये हमारा दूसरा प्रश्न, इसको भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। ये हमारा आज का अभ्यास है। इससे पहले तो हम दोहरा रहे थे। तो हमारे पहला प्रश्न आज का है लिखित का ख, हाथी इसलिए चिंघाड़ रहा था क्योंकि उसके आंख में कंकड़ चला गया था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आज का दूसरा प्रश्न करते हैं और लिखित का तीसरा प्रश्न करते हैं। लिखित का तीसरा प्रश्न है, चिड़िया ने हाथी की आंख में से कंकड़ कैसे निकाला। चिड़िया ने हाथी की आंख से कंकड़ कैसे निकाला। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न ग। प्रश्न ग में हम लिखेंगे बच्चों प्रश्न ग, चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ पर छोटी की मात्रा ड़ी, य पर आ की मात्रा। चिड़िया ने हाथी, ह पर आ की मात्रा और थ पर बड़ी की मात्रा। हाथी, चिड़िया ने हाथी के आंख आ चंद्रबिंदु और ख, आंख से, स पर एक की मात्रा से, कंकड़, क पर बिंदी, कंकड़, कंकड़, क पर ए की मात्रा कै, स पर ए की मात्रा से, न पर छोटी की मात्रा नी, काला, कैसे निकाला। चिड़िया ने हाथी के आंख से कंकड़ कैसे निकाला। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो चिड़िया की चोंच होती है बहुत पतली होती है, बहुत नुकीली होती है, और उसकी वजह तो चिड़िया ने क्या किया, अपनी चोंच से हाथी की आंख से कंकड़ निकाला। तो हम लिखेंगे चिड़िया ने अपने चोंच से हाथी के आंख से कंकड़ निकाला। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर ग। उत्तर ग है चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ पर छोटी की मात्रा ड़ी, या चिड़िया ने, न पर ए की मात्रा ने, ह पर आ की मात्रा हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, के, क पर ए की मात्रा के, आंख, आ चंद्रबिंदु और ख, आंख से, स पर ए की मात्रा से, कंकड़, क पर बिंदी, क और ड़, कंकड़, हाथी ने, चिड़िया ने हाथी के आंख से, सॉरी एक मिनट, हाँ, चिड़िया ने हाथी अपनी चोंच, चिड़िया ने अपनी अपनी चोंच से, चिड़िया ने अपनी चोंच से हाथी, हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, के आंख, आ और ख, आंख से, स पर ए की मात्रा से, और ड़, कंकड़, न पर छोटी की मात्रा नी, काला। तो बच्चों चिड़िया ने अपने चोंच से हाथी के आंख से कंकड़ निकाल ला, या निकाल दिया भी लिख सकते हैं, निकाल दिया। अब उसके बाद बच्चों चलिए हम इसे पढ़ते हैं। प्रश्न है, चिड़िया ने हाथी के आंख से कंकड़ कैसे निकाला। चिड़िया ने अपनी चोंच से हाथी के आंख से कंकड़ निकाल दिया।
तो बच्चों आपको मैंने बताया कि चिड़िया की चोंच पतली होती है और नुकीली होती है। इस वजह से चिड़िया ने अपनी चोंच की मदद से हाथी के आंख से कंकड़ निकाल दिया। तो यह है प्रश्न ग। इसको भी आप अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न घ। प्रश्न घ, प्रश्न घ में हमारे पास है बच्चों, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास क्यों गई। प्रश्न घ है। प्रश्न घ, चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा ची ड़ी या, चिड़िया, चिड़िया मधुमक्खियों, म, ध पर छोटे की मात्रा मधु, म आधा क, ख पर छोटी की मात्रा खियों, मधुमक्खियों, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते, छ छतरी छ वाला, छत्ते, छत्ते के पास क्यों गई। क पर क्यों गई, चिड़िया, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास क्यों गई। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं हाथी के आंख में कंकड़ चला गया था और चिड़िया मधुमक्खियों के पास शहद लेने गई। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास इसलिए गई क्योंकि हाथी के आंख में डालने के लिए शहद चाहिए था। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर घ, उत्तर में हम लिखेंगे चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया मधुमक्खियों, म, ध पर छोटे उ की मात्रा, म आधा क, खियों, मधुमक्खियों, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते, के छत्ते, छ आधा त और ते, छत्ते के पास, के पास, हाथी के पास, हाथी के आंख में डालने के लिए शहद लेने गई। हम लिख सकते हैं चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास हाथी के आंख, आंख, आंख में डालने, डालने, डालने के लिए, क पर एक की मात्रा के लिए, शहद लेने, शहद, शहद लेने गई, लेने गई। तो बच्चों हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। चिड़िया मधुमक्खी के छत्ते के पास इसलिए गई क्योंकि हाथी के आंख में डालने के लिए शहद चाहिए था। या फिर हम लिख सकते हैं चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास हाथी के आंख में डालने के लिए शहद लेने गई। चिड़िया मधुमक्खी के छत्ते के पास हाथी के आंख में डालने के लिए शहद लेने गई। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, हाथी के आंख में कंकड़ चला गया था, उसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रहा था या दर्द हो रहा था। चिड़िया ने पहले तो उसकी आंख से कंकड़ निकाला और उसके बाद उसकी आंख में शहद डालने के लिए वह छत्ते से मधुमक्खियों के पास शहद लेने गई थी। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास हाथी के आंख में डालने के लिए शहद लेने गई। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर खत्म कर लिया है। आप जो भी हमने प्रश्न उत्तर पिछले वीडियो और इस वीडियो में लिखा है आप उसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है, यह बुक का अभ्यास है। इसमें हमें कुछ अभ्यास भाषा से अभ्यास दिए गए हैं जिसका शीर्षक है भाषा बोध। तो हम इन प्रश्नों को करके आज शुरू करेंगे और इन प्रश्नों को आप बुक में करेंगे। ये जो भाषा बोध के प्रश्न हैं इनको आप बुक में ही करेंगे। बच्चों अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। हमारा अगला अभ्यास है भाषा बोध। प्रश्न उत्तर के बाद हमारे पास है भाषा बोध। भाषा बोध में हम व्याकरण से संबंधित करेंगे, कुछ रिक्त स्थान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा अभ्यास है
सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। तो रिक्त स्थानों को हमें भरना है। शब्द यहाँ दिए गए हैं, उनको देख करके हमें खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है भाषा बोध से, जो है सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। हमारा अगला प्रश्न है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। अगला प्रश्न है 2 प्रश्न उत्तर के बाद हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमारे पास है खाली सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से दिए गए खाली स्थान को हमें भरना है। तो चलिए पहले हम एक बार पढ़कर इसको समझ लेते हैं। प्रश्न 2, सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। पहला शब्द है आंधी, दूसरा है कंकड़, तीसरा है परेशान, फिर है शहद, उसके बाद है धन्यवाद। अब बच्चों यहाँ पे पहला हम लिखते हैं। चलिए हम पहले प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है प्रश्न 2, सही शब्द श आधा ब द शब्द चुनकर खाली ख पर आ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, खाली स्थान चुनो भरो, स्थान भरो। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें खाली स्थान भरना है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें से सही शब्द को चुनकर हमें नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरना है। तो हमारा पहला शब्द है बच्चों आंधी। पहला शब्द है हमारा आंधी। चलिए तो हम आंधी लिखते हैं। आ शब्द है आ पर चंद्र बिंदु और ध पर बड़ी की मात्रा, आंधी। दूसरा शब्द है कंकड़, क पर बिंदी, क और ड़, कंकड़। तीसरा शब्द है परेशान, प र पर ए की मात्रा रे, श पर आ की मात्रा शा, न, परेशान। चौथा शब्द है शहद, श ह और द, शहद। आखिरी शब्द हमारा है बच्चों धन्यवाद। तो हम यहाँ लिखेंगे ध आधा न य वा द, धन्यवाद। तो बच्चों इस तरह से हमें जो यहाँ शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उसमें पहला वाक्य है बच्चों हाथी की आंख में एक डैश घुस गया। तो हम लिखेंगे क में हमारे पास है हाथी, ह पर आ की मात्रा हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, हाथी की आंख में, क पर बड़ी की मात्रा की, आंख में, म पर एक की मात्रा में, हाथी की आंख में एक डैश घुस गया। घ पर घुस गया। हाथी की आंख में एक डैश घुस गया। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों ख में हमारे पास है हाथी ने चिड़िया का डैश किया। हाथी हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, ने, चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ी या, चिड़िया का, क पर आ की मात्रा का, डैश किया, क पर छोटी की मात्रा किया, डैश किया। उसके बाद ग है, ग में हमारे पास है बच्चों, ग में हमारे पास है चिड़िया डैश लेकर हाथी के पास आई। चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा, ड़ी या, चिड़िया डैश लेकर, ल पर ए की मात्रा ले, कर, चिड़िया डैश लेकर हाथी, ह पर आ की मात्रा हा और थ पर बड़ी की मात्रा हाथी के पास
ई, चिड़िया डैश लेकर हाथी के पास गई। उसके बाद है घ, घ से घर वाला घ। घ में हमारे पास है एक दिन जंगल में जोर की डैश आई। एक दिन, द पे छोटी की मात्रा दिन, जंगल, ज पर बिंदी, ग और ल, जंगल में, एक दिन जंगल में, डैश जोर की, ज पर ओ की मात्रा जोर, जोर की, क पर बड़ी की मात्रा की, डैश आई, जोर की डैश आई। तो बच्चों हमारा घ है एक दिन जंगल में जोर की डैश आई। आखिरी वाक्य है हमारा हाथी डैश होकर चिंघाड़ने लगा। हाथी हम लिखेंगे ग और घ के बाद है अड़, अड़ा में हमारे पास है हाथी, हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, हाथी डैश होकर, ह पर ओ की मात्रा हो कर, चिंघाड़ने, च पर छोटी की मात्रा चिंघाड़ने लगा, हाथी डैश होकर चिंघाड़ने लगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं, ऊपर से शब्द लेते हैं। पहला वाक्य है हाथी की आंख में एक डैश घुस गया। तो शब्द है आंधी, कंकड़, परेशान, शहद, धन्यवाद। तो आंख में क्या घुस गया? कंकड़ घुस गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कंकड़, हम यहाँ लिखेंगे कंकड़। क पर बिंदी, क और ड़, कंकड़। हाथी की आंख में एक कंकड़ घुस गया। हाथी ने चिड़िया का डैश किया। क्या किया? धन्यवाद किया। तो हम यहाँ लिखेंगे धन्यवाद किया। उसके बाद चिड़िया डैश लेकर हाथी के पास गई। चिड़िया क्या लेकर हाथी के पास गई? शहद लेकर। तो हम यहाँ लिखेंगे शहद लेकर हाथी के पास गई। एक दिन जंगल में जोर की डैश आई। एक दिन जंगल में जोर की क्या आई? आंधी आई। तो हम यहाँ लिखेंगे आंधी आई। एक दिन जंगल में जोर की आंधी आई। हाथी डैश होकर चिंघाड़ने लगा। हाथी परेशान होकर, कब उसके आंख में कंकड़ चलते जाने की वजह से परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। शान होकर चिंघाड़ने लगा। तो आप लिखेंगे परेशान। तो बच्चों यह था हमारा आज का अभ्यास। एक बार फिर कल इसे पढ़कर इसको दोहराएंगे। तो बच्चों आज हमने जो भी किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। हम अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।